हेलो गाइस, जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, परंतु मैक्सिमम टाइम बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ देता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत टफ क्वेश्चन होता है। पर आज हम इसे चुटकियों में करना सीखेंगे। कैसे चुटकियों में करेंगे हल, यही आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ राहुल देसवाल मैथ्स पीडब्ल्यू ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि रोज रात 9 बजे सर्च करके आप मेरी वीडियोस का फायदा उठा सके। मैं रोज रात 9 बजे आपको मिलता हूँ। साथ ही साथ मैथ्स का मास्टर कोर्स, ये मेरा एक बैच आ चुका है जो कि फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू ऐप पर है, जिसका प्राइस सिर्फ 999 है। तो आप इसके में भी जुड़कर अपना फायदा उठा सकते हो, पढ़ाई करके अपनी जॉब पक्की कर सकते हो। तो गाइस देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखें, उसी क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट है ये। तो क्वेश्चन में होता क्या है, आपको 3 वेरिएबल दिखेंगे ए बी सी। अब आपको करना क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ये जो क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, अगर इसकी जगह एक मैं अपनी तरफ से छोटा सा क्वेश्चन दूं, मैं कह दूं मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके लिए 20 है, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई ए प्लस बी आपके लिए 6 है। तो मैं आपसे पूछ लूंगा ए इंटू बी बताइए। तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे दोगे। कैसे दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है दो ऐसे नंबर जिनका टोटल 6 और उनके स्क्वायर का टोटल 20, तो ऐसे दो नंबर अगर आप थोड़ा भी बुद्धि लगाओगे तो 5-6 सेकंड में पता लगा पाओगे। 4 और 2, और 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। तो आपने वो दोनों नंबर ढूंढे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा, 4 गुणा में 2 8, ये हमारा आंसर हो गया। परंतु इस क्वेश्चन को तो आपने कर लिया, पर इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पा रहे जो पिछले वाला है, क्योंकि इसमें 1 2 3 वेरिएबल है। यानी कि यहाँ 1 2 3 वेरिएबल हो गए, ऊपर से मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि 1 2 और उसके बाद इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। पर इसी चीजों को मेहनत खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। एलिमिनेट यानी 3 वेरिएबल में से किसी भी एक को जीरो मान लो, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ सी को जीरो मान रहा हूँ। अब एक चीज समझिए, जिसकी वैल्यू जीरो है वो खत्म हो जाता है, और अगर जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ से सी की वैल्यू जीरो, तो ये सी तो खत्म हो गया, तो हमारा क्वेश्चन छोटा होकर रह गया ए प्लस बी 8। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़े तो सी जीरो है, जीरो के साथ जो भी खत्म, जीरो के साथ जो भी खत्म। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया ए इंटू बी 12। और जो हमसे पूछा गया है वहां भी सी जीरो, तो सी जीरो के साथ जो भी खत्म, सी जीरो खत्म। तो ये क्वेश्चन बनकर निकल कर आया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। यानी जो चीज अभी तक थोड़ी आपको टफ लग रही थी, अब वो आपको बहुत इजी लग रही होगी। अब आप कितनी आसानी से बता सकते हो, जो दो ऐसी वैल्यू जिनका प्लस 8 हो और मल्टीप्लाई 12। ऐसा नहीं हम कुछ भी ले लें भाई, प्लस तो मेरे भाई 4 और 4 भी 8 होता है, पर 4 चौक 16 होता है ना, 12 नहीं होता। तो ऐसी दो जिनका प्लस 8 हो और मल्टीप्लाई 12। तो मेरे पास 6 और 2 आ गया। अब यहाँ 6 का क्यूब 216 और 2 का क्यूब 8, और इन दोनों का टोटल 224। ये है हमारा डी आंसर। इसी तरह से जब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखिए आप कितने मजेदार तरीके से आंसर दे पाओगे। फिर से वही तरीका, आप क्या करने वाले हो, इन तीनों वेरिएबल में से किसी एक को जीरो। तो मैं यहाँ सी को जीरो लूंगा, सी को जीरो लेते ये खत्म, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कितना आ गया 20। अगला स्टेप, यहाँ से सी खत्म तो ए प्लस बी 6 आ गया, और सी जीरो यानी जीरो जिसके साथ ही वो खत्म, तो ए इंटू बी। कहीं ना कहीं कुछ देर पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। इस तरह के क्वेश्चन में दो ऐसी वैल्यू जिनका टोटल 6 और उनके स्क्वायर का टोटल मेरे भाई 20। तो ऐसी दो वैल्यू हमारे सामने है 4 और 2, और यहाँ हमसे उन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा यानी कि 8, और यह हमारा आंसर हो गया। जैसा कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये सारी चीजें अगर आप मेरे साथ रोज रात 9 बजे जुड़कर पढ़ते रहोगे, बहुत भयंकर लेवल पर पहुंच जाओगे। तो ए प्लस बी प्लस सी 6। तो जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, एक वेरिएबल सी को जीरो माना, सी जीरो तो यहाँ से खत्म, तो ए प्लस बी बराबर 6। यहाँ से सी जीरो खत्म, सी जीरो खत्म, तो ए इंटू बी बराबर 5। और यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से सी जीरो खत्म, और सी के साथ जो भी है वो भी खत्म। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हमसे एक तरह से पूछा गया है। अब आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि किन दो का प्लस 6 होता है। बहुत सारों का 2 का प्लस 6 होता है, पर उन दोनों का मल्टीप्लाई 5 भी होता है। ऐसे तो 5 और 1 ही हैं। यहाँ 5 का क्यूब 125, और साथ में 1 का क्यूब 1, इन दोनों का टोटल 126 बनता है। यानी हमारा ए ऑप्शन सही आंसर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से आप क्या करोगे, जो ये वेरिएबल है सी, इसको आप क्या रख दोगे, जीरो। यहाँ जीरो रखते, ए प्लस बी आपके पास कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 6 आ गया। सी जीरो खत्म, ये खत्म, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 126। और यहाँ आप सी जीरो है, सबको खत्म कर दिया, तो ए इंटू बी पूछा गया है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो पिछला क्वेश्चन है ये वाला, और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा आपको एक जैसा दिखेगा। बस वहां ये पूछा गया था और यहाँ ये दिया गया है, वही सेम चीज, 5 और 1 6, ठीक है। 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126, चीजें सही हैं, तो 5 एकम 5 हमारा आंसर।
इसी तरह आप इस क्वेश्चन का अब आंसर खुद निकाल पाओगे। कमेंट बॉक्स में बताना किस किस का आंसर आ रहा है। यही खतरनाक क्वेश्चन है, पर इसको भी आप सोल्व कर पाओगे। जैसे मैंने बोला, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, आप इसे आसानी से सोल्व कर पाओगे। और अगर आप भी गणित में मेरे भाई बहुत ही बड़े लेवल के प्रो प्लेयर बनना चाहते हो तो इस मैथ्स मास्टर बैच में जुड़ जाइए, जो कि मेरे भाई फिजिक्स वाला है, PW ऐप पर चल रहा है। और साथ ही साथ मेरे भाई राहुल देसाल मैथ्स PW सर्च करके रोज रात 9 बजे, याद ध्यान ध्यान रखना, रोज रात 9 बजे इस नाम को सर्च करना है और रोज आपको पढ़ाई करनी है और आपका सिलेक्शन इसी साल पक्का हो जाए। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स PW के साथ। बाय, लव यू।